हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, हमारी सीरीज़ चल रही थी एजोर क्लाउड की। उस सीरीज़ में आगे बढ़ेंगे कल। अभी बात करने वाला हूँ। आपको याद होगा कि मैंने आज से 4 दिन पहले एक डाला था वीडियो। मैं बता रहा था लोगों को कि आज 2024-25 में अगर आपको क्लाउड और डेवऑप्स में जॉब लेनी है तो कैसे आप ले सकते हो। ठीक है, क्या क्या आपको स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, कैसे कॉल्स आती हैं, ये सब तो हमने बात करी थी। तो उस चीज़ों को फॉलो करते हुए इन चारों में से ये चारों तीन लोग, मतलब ये तीन लोगों में से तीनों का इंटरव्यू कल का शेड्यूल हुआ है। ठीक है, इस सूरज का भी, अरशद का भी और स्वीटी का भी। तो आज उन्हें बताऊंगा कि जब आपको कॉल आ जाती है, इंटरव्यू शेड्यूल हो जाता है, फिर इंटरव्यू देना कैसे है। कल इन तीनों का इंटरव्यू है। एक का 1 बजे है, अगले का 2:30 बजे है, एक का 4 बजे है। ठीक है, तो इन्होंने मुझे, जो मैंने इन्हें बताया, इन्होंने वो स्टेप्स फॉलो किए और फॉलो करने के बाद इन्हें कॉल आई। ठीक है, इंटरव्यू इन्होंने शेड्यूल कराया। अब आज बात करते हैं कि जब कल इंटरव्यू होगा तो इन्हें कैसे बोलना है, कैसे बात करनी है, कैसे इंटरव्यू क्लियर करना है, कैसे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ना है इंटरव्यूअर के ऊपर। इस पर आज बात करेंगे। ठीक है, चलो। तो मैं बात करता हूँ, मैं इन लोगों से डिस्कस करता हूँ कि भाई कल आपका इंटरव्यू कितने बजे है, कैसे है, उनको गाइड करता हूँ। आप लोग भी सुनिए, समझिए। मैं अभी कुछ नॉलेजेबल कंटेंट के ऊपर काम कर रहा हूँ जो आपको आप तक पहुँच पाए। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब करना, बने रहना, आपको और भी अच्छी चीज़ें मिलती रहेंगी। और जो हमारी एजोर की सीरीज़ है वो कंटिन्यू होती रहेगी। एजोर की भी, जीसीपी की और टेराफॉर्म में भी कई सारी चीज़ नई लेके आने वाला हूँ मैं। उसका भी एक अलग वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, चलो। मेरी स्क्रीन विजिबल है क्या? हाँ दिख रहा है। चलो, तो कल जो आप लोग का इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है, अर्षद भाई आपका जो इंटरव्यू है, पहले उसमें बात करते हैं। तो आपका जो इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है वो है एजोर क्लाउड एंड एजोर डेवऑप्स रोल के लिए। ठीक है, मतलब ये दो टेक्नोलॉजी उन्होंने बेसिकली मांगी हुई है। और उन्होंने एक और टूल ऐड किया हुआ है, टेराफॉर्म, कि आपको एजोर क्लाउड, एजोर डेवऑप्स एंड टेराफॉर्म आना चाहिए। ये उन्होंने जेडी में मेंशन किया है। ठीक है, तो एज पर जेडी उनकी रिक्वायरमेंट ये तीन टूल को ही लेके है। ठीक है, पहली चीज़। और आपका एक और इंटरव्यू आई थिंक 3 बजे, वो किस चीज़ पे है? तो एक ही तो है 3 बजे, यही तो है। तो आपने बताया कि टाइम उसका 4 बजे था। नहीं नहीं, मैंने लिंक भेजा तो था 3 बजे। एक ही इंटरव्यू है, वो तो आज के लिए बात कर रही थी एचआर। अच्छा, आज का इंटरव्यू नहीं हो पाया है ना, कल का है डायरेक्ट आज इंटरव्यू। तो हो पाया 4 बजे। ठीक है, तो आपका जो कल इंटरव्यू एजोर क्लाउड, एजोर डेवऑप्स एंड टेराफॉर्म में है। ठीक है, पहले समझाता हूँ आपको मैं कंसेप्ट कि ये, अगर ये इन तीन टेक्नोलॉजी पर हायर कर रही कंपनी तो उनका वो क्या काम कराना चाहती है आपसे, क्या एक्सपेक्ट करती है। ठीक है, देखो। रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है ना? हो रहा है। देखो, जैसे जो भी आपकी कंपनी है एक्स वाई जेड, ठीक है, जिसमें आप इंटरव्यू दे रहे हो सकता है कि उस कंपनी का कोई क्लाइंट होगा। ठीक है, वो क्लाइंट या तो अभी उनसे डिस्कशन चल रही होगी क्लाइंट्स की कि हम 1 जनवरी से काम स्टार्ट करेंगे, उसके लिए वो हायर कर रहे होंगे, मतलब फ्रेश इंजीनियर हायर कर रहे हैं कि पहले पूरी टीम में हायर कर लो फिर काम कराऊंगी। ठीक है, कंपनी सोच रही होगी। या फिर कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहा होगा जहाँ पे आपको डाल देंगे अगर आप सेलेक्ट होते हो तो। ठीक है, तो उनका जो मेन मकसद आपको हायर करने का वो ये है कि एक्स वाई जेड कंपनी जिसमें आप इंटरव्यू दे रहे हो उसका जो क्लाइंट है, ठीक है, उस क्लाइंट का इंफ्रा या तो एजोर क्लाउड में लगेगा या लगाना है। ठीक है, इसीलिए वो आपसे एजोर क्लाउड मांग रहे हैं कि एजोर क्लाउड में हमें अपने क्लाइंट का इंफ्रा लगाना है, या तो लगा होगा तो उसको मैनेज करवाना है, इसलिए वो एजोर क्लाउड मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, तो आपको एजोर क्लाउड का आइडिया होना चाहिए कि एजोर क्लाउड में कौन कौन सी सर्विस होती है। ठीक है, आपने किन किन सर्विस पे काम किया हुआ है, कौन कौन सर्विस में एक्सपीरियंस है। ठीक है, उसके बाद एक्टिव डायरेक्टरी और ए के एस, वी एम, वी नेट, इन सब से बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लोड बैलेंसर, इन सब चीज़ों से बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है,
तो क्लाउड उन्होंने इसलिए मांगा था क्योंकि हो सकता है कि अगर आप नए प्रोजेक्ट के लिए हायर हो रहे हो तो वहाँ पे क्लाइंट का इंफ्रा बनाना पड़े, ठीक है। या फिर अगर किसी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में जाओगे तो वहाँ पे हो सकता है कि भाई ऑलरेडी एजोर क्लाउड में इंफ्रा बना हो, आपको मैनेज करना पड़े, ठीक है। लेकिन फिर भी इंटरव्यू में आपसे वो यही एक्सपेक्ट करता है कि आपको एजोर क्लाउड का आइडिया होना चाहिए, वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, थियोरेटिकल नहीं, वर्किंग बेस एक्सपीरियंस होना चाहिए कि कैसे वीएम बनता है, वीएम का यूज़ केस क्या है, वीनेट क्यों क्रिएट करते हैं, ठीक है। वीनेट क्रिएट करते हैं अपने आप को आइसोलेट करने के लिए, ये सब चीज़ें मतलब आप डिटेल में एक्सप्लेन करना उन्हें। वीनेट किस लिए क्रिएट करते हैं, उसके बाद वीनेट को सिक्योर कैसे करते हैं, वीनेट होता क्या है, वीनेट के अंदर और भी कई सारी चीज़ें हैं, वीनेट पियरिंग है, ठीक है। उसके बाद वीनेट फायरवॉल है, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप है, डीडोस प्रोटेक्शन है, कई सारी चीज़ें हैं, वो आपको पता होना चाहिए, डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हो सब। उसके बाद वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा किसी एक डेटाबेस का आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। वो आपसे बोलेगा कि भाई आपने अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस में जिस आपने एजोर क्लाउड में बोला है कि आपने काम किया है तो आप किस डेटाबेस से फैमिलियर हैं, ऐसे क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है। तो मोस्टली जो एजोर क्लाउड में लोग अगर मैनेज सर्विस यूज़ करते हैं डेटाबेस के लिए तो लोग यूज़ करते हैं या तो पोस्टग्रेस या फिर माई सिक्वल, ठीक है। तो इन दोनों डेटाबेस में किसी एक डेटाबेस से आपको फैमिलियर होना पड़ेगा, थोड़ा बहुत इसके बारे में देख लेना, भाई कोई दिक्कत नहीं है। और लोड बैलेंसर के बारे में पूछेगा आपसे, ठीक है। तो देखो कई लोग बोलते हैं कि एजोर क्लाउड में 4 तरह के लोड बैलेंसर होते हैं। देखो 4 टाइप के लोड बैलेंसर होते हैं, 4 तरह के नहीं, ठीक है। टाइप मतलब लोड बैलेंसर टाइप 4 तरह का है, लेकिन अगर मैं सिर्फ बात करूँ लोड बैलेंसर की तो एजोर क्लाउड में लोड बैलेंसर 2 तरह का होता है, एक इंटरनल लोड बैलेंसर और एक पब्लिक लोड बैलेंसर, ये याद रखना, ठीक है। कल ये आपसे कंफ्यूज इसी में लोग हो जाते हैं और इंटरव्यू निकल नहीं पाता। ध्यान रखना इस चीज़ को कि आपके एजोर क्लाउड में 4 टाइप के लोड बैलेंसर होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप है उनका, ठीक है। एक लोड बैलेंसर है, एक एप्लीकेशन गेटवे है, एक ट्रैफिक मैनेजर है, एक फ्रंट और सीडीएन है, वो 4 अलग चीज़ें हैं। लेकिन अगर वो पूछे कि लोड बैलेंसर का कितने तरह के लोड बैलेंसर होते हैं, मुझे लोड बैलेंसर के बारे में जानना है, बाकियों के बारे में नहीं जानना। अगर वो बोले कि एजोर क्लाउड में कितने तरह के लोड बैलेंसर होते हैं, तब बताना आपकी भाई एजोर क्लाउड में एक लोड बैलेंसर है, वो भी हम यूज़ करते हैं लोड बैलेंसिंग के लिए, ट्रैफिक मैनेजर भी लोड बैलेंसिंग के लिए यूज़ करते हैं, एप्लीकेशन गेटवे भी लोड बैलेंसिंग के लिए यूज़ करते हैं, फ्रंट और सीडीएन भी लोड बैलेंसिंग के लिए यूज़ करते हैं लोड को मैनेज करने के लिए। लेकिन अगर वो सिर्फ पूछे कि एजोर क्लाउड में जो आपके लोड बैलेंसर सर्विस में वो कितने टाइप के होते हैं, तो बोलना 2 तरह के होते हैं, पब्लिक और इंटरनल, ठीक है। ऐसे एक्सप्लेन करना उसे, ये डिफरेंस जानना ज़रूरी था, मैंने बता दिया। आपसे वो पूछेगा क्या बोलते हैं एकेएस के बारे में, एसीआर के बारे में, ठीक है, कि एकेएस में आपने कितने नोड्स क्रिएट किए थे, कितने नोड का क्लस्टर था आपका, कैसे कनेक्ट करते थे, और कितनी सर्विस रन कर रहे थे, कितने पॉड्स यूज़ हो रहे थे, कितने डिप्लॉयमेंट्स यूज़ कर रहे थे, ये सब पूछेगा वो। उसके बाद डिप्लॉयमेंट क्या होता है कुबरनेटिस में, ठीक है। उसके बाद पूछेगा सर्विस क्या होता है कुबरनेटिस, सर्विस के टाइप बताओ, बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है कुबरनेटिस से। उसके बाद वो एसीआर में बात करेगा कंटेनर रजिस्ट्री क्या होती है, कौन सी कमांड यूज़ करते हो कंटेनर रजिस्ट्री में इमेज पुश करने के लिए, मुझे एक डॉकर फाइल लिख के दिखाओ, इमेज बना के उसे पुश करके दिखाओ, ऐसे क्वेश्चन कर सकता है। तो इन सब चीज़ों से फैमिलियर रहना, ठीक है। ये बात कर दिया मैं क्लाउड के बारे में। अब क्लाउड में आपसे एक क्वेश्चन तो पूछेगा ही कि आपने किन किन सर्विसेज पे काम किया है। तो जिन सर्विस पे आपको 1% भी डाउट हो कि इसमें मुझे ये मैंने नहीं किया, उसको मत बोलना। अगर आपको लगता है कि आपने इंट्रा आईडी नहीं पढ़ा तो मत बोलना, इंट्रा आईडी छोड़ देना, उसको बोलना वी नेट वी एम एकेएस एसीआर लोड बैलेंसर इस पे मैंने काम किया। जो जिस पे 1% डाउट हो कि भाई इस सर्विस के बारे में मुझे नहीं पता, उसको बोलना ही मत, छोड़ देना, स्किप कर देना, वरना वो क्या हो सकता, क्या पता आपको उससे ही क्वेश्चन करने लगे और आप बता ना पाओ, ये दिक्कत है, ठीक है। तो जो पता हो वही बोलना। ये तो बात हो गई एजोर क्लाउड की। फिर वो आपसे एजोर डेवऑप्स में क्वेश्चन करेगा, ठीक है। अब एजोर डेवऑप्स में क्या क्वेश्चन करेगा वो समझो। देखो एजोर डेवऑप्स में मेनली 5 सर्विस होती है, ठीक है। एक होती है एजोर बोर्ड, दूसरी होती है एजोर रेपो, ठीक है, तीसरी होती है एजोर पाइपलाइन, ठीक है, चौथी होती है एजोर टेस्ट प्लान, और पांचवी होती है एजोर आर्टिफैक्ट। ये 5 सर्विस है एजोर डेवऑप्स के कंसोल पे, एजोर डेवऑप्स के डैशबोर्ड पे, ठीक है। तो पहले तो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि एजोर डेवऑप्स में कितनी सर्विस होती है, बोलना 5, ये पांचों सर्विसेज हैं। अब एजोर डेवऑप्स यूज़ किस लिए कर रहे हो कि वो कंपनी सोचो, वो समझो। देखो एजोर क्लाउड उन्होंने मांगा है जहाँ पे वो इंफ्रा वगैरह क्रिएट करते होंगे, उसके लिए उन्होंने एजोर क्लाउड मांगा है। एजोर डेवऑप्स उन्होंने इसलिए मांगा है कि हो सकता है कि डेवलपर, क्योंकि जो अगर वो एजोर क्लाउड यूज़ कर रहे हैं तो जो भी चीज़ वो वहाँ पे बनाए होंगे, कुबरनेटिस क्लस्टर बनाया होगा या वीएम बनाया होगा,
उस वीएम या क्लस्टर पे कोई ना कोई सर्विस डिप्लॉय की होंगी, एप्लीकेशन सर्विस हो गई, वेब सर्विस हो गई, या कुछ भी चीज़, ठीक है। तो वहाँ पे जैसे मान लो उनकी टीम में डेवलपर होंगे जो काम करते होंगे, डेवलपमेंट वगैरह करते होंगे, कोडिंग वगैरह करते होंगे, ठीक है। तो जब वो डेवलपर कोड कर देते हैं, उस कोड को प्रॉपर तरीके से CI/CD प्रोसेस में डाल के डिप्लॉय करने के लिए वो किसी थर्ड पार्टी टूल पे डिपेंडेंट ना होके, हो सकता है एजोर डेवऑप्स यूज़ कर रहा है, ठीक है। इसीलिए वो आपसे एजोर डेवऑप्स मांगे हैं। तो क्या करते होंगे, एजोर रेपो जो सर्विस है वहाँ पे कोड पुश कराते होंगे, एजोर बोर्ड से पूरे प्रोजेक्ट की प्लानिंग करते होंगे, किसको क्या टास्क देना है, जैसे जीरा होता है ना, वैसे एजोर बोर्ड से मैनेज कर रहे होंगे। फिर एजोर रेपो में कोड रख रहे होंगे, एजोर पाइपलाइन के थ्रू डिप्लॉय कर रहे होंगे, इसलिए उन्होंने मांगा है। या फिर अगर उन्होंने ये भी मांगा कि टेराफॉर्म आना चाहिए, हो सकता है कि आपने जो टेराफॉर्म में जो आप लोग कोडिंग करते हो इंफ्रा क्रिएट करने के लिए, रिसोर्स क्रिएट करने के लिए क्लाउड में, तो टेराफॉर्म की कोड वो डायरेक्ट डिप्लॉय ना करवा के, डायरेक्ट अप्लाई ना करवा के, वो ऐसा करा रहे हो कि टेराफॉर्म का कोड लिखो, कोड को पहले एजोर रेपो में पुश करो, फिर पाइपलाइन क्रिएट करो, बिल्ड पाइपलाइन, रिलीज पाइपलाइन, और फिर डिप्लॉय करो कोड को। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको ये रिक्वायरमेंट मांगी गई है, ठीक है। तो आपसे पहली चीज़ ये रखना है कि जिस पे आपको डाउट हो वो आपको नहीं बोलना। जैसे उसने सर्विस का नाम लिया, तो अगर एजोर डेवऑप्स में बात करूँ तो आप लोग एजोर रेपो, एजोर बोर्ड और एजोर पाइपलाइन से फेमिलियर हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग एजोर टेस्ट प्लान और एजोर आर्टिफैक्ट को नहीं पढ़े हैं, तो उसको मत बोलना। बोलना 5 सर्विस होती है, बट मैंने अपनी लास्ट कंपनी में 3 सर्विस पे काम किया है। और आंसर कॉन्फिडेंट होकर देना। मैंने क्या बताया था, कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। अगर कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे तो इंटरव्यू निकलेगा ही नहीं, वो दे ही नहीं पाओगे। कुछ भी बोलो, कॉन्फिडेंट होकर बोलो। बोलो कि भाई मैंने लोड बैलेंसर पे काम किया है, और वहाँ पे 4 तरह के लोड बैलेंसर होते हैं एज़ूर क्लाउड के अंदर। लेकिन अगर मैं बात करूँ सिर्फ लोड बैलेंसर की, तो लोड बैलेंसर दो तरह के होते हैं, पब्लिक और इंटरनल, ठीक है। इंटरनल मतलब अगर मुझे इंटरनल ट्रैफिक में लोड मैनेज करना है, इंटरनल मल्टीपल मशीन से मेरे डेटाबेस के, फॉर एग्जांपल वो डेटाबेस की मशीन पे मुझे इंटरनली लोड मैनेज करना है, तो मैं इंटरनल लोड बैलेंसर क्रिएट करूँगा। और अगर कोई रिक्वेस्ट मेरी बाहर से आ रही है, और बाहर से आ रही रिक्वेस्ट डायरेक्ट मेरी वीएम पे आ रही है, एक वीएम कैपेबल नहीं होती सबको रिस्पॉन्ड करने के लिए, तो मैंने मल्टीपल वीएम लगाई है। तो मल्टीपल वीएम पे इक्वली ट्रैफिक ट्रांसफर करने के लिए, सिंगल एंड पॉइंट के लिए फिर मैंने पब्लिक लोड बैलेंसर यूज़ किया। ऐसा एक्सप्लेन करना है, कॉन्फिडेंट होके। जो भी बोलो कॉन्फिडेंट होके बोलो, ठीक है। और अपना शोल्डर हमेशा सीधा रखना, इंटरव्यू देते समय कैमरा अपना लैपटॉप सामने रखना, ताकि ऊपर की चीज़ें ना दिखती हो, ठीक है। और भी कई सारी चीज़ें हैं जो मैं बताता हूँ आपको। पहले 1 मिनट रुको।